नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। डॉक्टर मांडविया ने मॉक ड्रिल की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की। प्रदेश में ठंड का सबसे ज्यादा असर शेखावाटी अंचल में, सीकर के फतेहपुर में पारा जमाव बिंदु से करीब 1.25 डिग्री नीचे। और सूरतगढ़ ताप बिजली घर की 4 इकाइयों में पिछले 1 सप्ताह से बिजली उत्पादन बंद। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड की आपात तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की गई। ये ड्रिल कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोजित की गई। इस दौरान ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटर्स, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक के बाद मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मॉक ड्रिल की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि सरकार कोविड के मामले बढ़ने पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को उचित इलाज मिले, देश के सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस तरह के अभ्यास से देश में संचालन संबंधी तैयारी और जन स्वास्थ्य भागीदारी को मजबूती मिलेगी। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक कोविड से निपटने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई। स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष, गैस राहत और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य संस्थानों में भी मॉक ड्रिल की गई। इस ड्रिल में अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स, बेड्स, दवाइयों समेत अन्य व्यवस्थाओं को आपातकालीन स्थितियों में उपयोग के लिए परखा गया। जयपुर के आरयूएचएस में हुए मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन सप्लाई, आपातकालीन स्थिति में मरीज को उपचार देने के समय को परखा गया। इस दौरान जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग में निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर केएल मीणा ने आकाशवाणी को बताया कि मॉक ड्रिल में सभी तरह की व्यवस्थाओं को परखा गया है। झुंझुनू में बीडीके अस्पताल में सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने अस्पताल में स्थापित 5 ऑक्सीजन प्लांट्स का निरीक्षण करते हुए मॉक ड्रिल का बारीकी से जायजा लिया। अलवर, श्रीगंगानगर में अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन तथा अन्य व्यवस्थाओं की जांच की गई। बूंदी के जिला अस्पताल में कोरोना आईसीयू, ऑक्सीजन प्लांट, एम्बुलेंस, दवाइयों की व्यवस्था का जायजा लिया गया। करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा और अन्य जिलों में भी अस्पतालों में सभी व्यवस्थाओं की दुरुस्ती जांचने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के कुल 157 नए मामले सामने आए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। देश में इस समय 3,421 लोग कोविड से संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटों में 49,000 से अधिक कोविड जांचें की गईं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 220 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा है
कि वे लोगों में पुलिस के प्रति भय समाप्त करने का काम करें। आज हैदराबाद में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा पहलुओं के अलावा पुलिस अधिकारियों को सामुदायिक सेवाओं में भी सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में पुलिस अधिकारी विशिष्ट सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस समाज में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। राष्ट्रपति ने आज हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के छात्रों और शिक्षकों को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों से संचार कौशल विकसित करने और पढ़ने की आदत डालने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद प्रौद्योगिकी का केंद्र है और छात्रों को इसका लाभ उठाते हुए अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्रों से बातचीत भी की। उन्होंने महिला शिक्षा पर बल देते हुए अभिभावकों और समाज का आह्वान किया कि वे बालिका शिक्षा को बढ़ावा दें और महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का पेपर आयोग से लीक हुआ है। श्री मीणा ने पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। डॉक्टर मीणा ने आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में बताया कि गहलोत सरकार के वर्तमान कार्यकाल में हुई सभी 16 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिनमें से 10 परीक्षाओं को सरकार को रद्द करना पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है। डॉक्टर मीणा ने कहा कि ये पेपर केवल एक दिन लीक नहीं हुआ, बल्कि उससे 2 दिन की परीक्षा के पेपर भी लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि आरपीएससी में पेपर सेट करने वाला विशेषज्ञ मॉडरेटर को पेपर देता है और वो इसे फाइनल करता है। उन्होंने दावा किया कि मॉडरेटर के जरिए ही पेपर लीक हुआ है। डॉक्टर मीणा ने कहा कि ये पेपर विभिन्न वाहनों से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा और कोटा में पहुंचाए गए। उन्होंने कहा कि करीब 3000 बच्चों को अलग अलग जगह पेपर पढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि सुरेश ढाका समेत पेपर लीक गैंग में कई लोग शामिल हैं। डॉक्टर मीणा ने कहा कि ढाका को कई नेताओं का संरक्षण है, इसीलिए उस पर कार्रवाई नहीं होती। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बीकानेर में हुए भूमि सौदे में धन शोधन से संबंधित मामले को रद्द करने की अपील की थी। इस पर कांग्रेस को निशाना बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने संवाददाताओं को बताया कि न्यायालय का ये फैसला बहुत गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान और हरियाणा में कांग्रेस शासन के दौरान किसानों की जमीन हड़पी गई और रॉबर्ट वाड्रा को दे दी गई थी। और अब मौसम। प्रदेश में कड़ाके की ठंड, शीतलहर और धुंध से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। कई जिलों में कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा है। सर्दी का सबसे ज्यादा असर शेखावाटी समेत माउंट आबू, बीकानेर और श्रीगंगानगर में है। आज भी सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में अति शीतलहर और नागौर, भीलवाड़ा, बीकानेर तथा टोंक जिलों में शीतलहर की स्थिति रही। शीतलहर के कारण लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल हैं। आज सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान -1.7 डिग्री सेल्सियस और माउंट आबू का तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया। चूरू में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 1.5, पिलानी में 1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भीलवाड़ा, वनस्थली, बीकानेर, नागौर और हनुमानगढ़ के संगरिया में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई है।
4 जनवरी से दोबारा उत्तरी हवाएं सक्रिय होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट होगी और एक बार फिर कोल्ड वेव और कोल्ड डे जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। कड़ाके की ठंड और खराब मौसम के असर से हवाई उड़ानें प्रभावित हैं। खराब मौसम के चलते सोमवार देर रात 3 फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दी गईं। इसकी वजह से यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने जयपुर एयरपोर्ट पर हंगामा किया। श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ ताप बिजली घर की 8 इकाइयों में से 4 इकाइयों में पिछले 1 सप्ताह से बिजली उत्पादन पूरी तरह बंद है। इन इकाइयों में तकनीकी खराबी चल रही है। वर्तमान में सूरतगढ़ थर्मल की 250 मेगावाट की 3 इकाइयों से और 660 मेगावाट की एक सुपर क्रिटिकल इकाई से बिजली उत्पादन हो रहा है। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की 6ठी इकाई वार्षिक मरम्मत के लिए बंद है। भीलवाड़ा की औद्योगिक इकाइयों को आ रही समस्याओं को लेकर भीलवाड़ा से भाजपा सांसद सुभाष बहेड़िया के नेतृत्व में कपड़ा उद्यमियों ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल से नई दिल्ली में मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने उद्यमियों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के नौगांव में हनुमान मंदिर में प्रसादी खाने से बीमार ग्रामीणों का इलाज किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि प्रसादी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि गांव और ढाणियों में 3 टीमों का गठन कर मरीजों का उपचार किया जा रहा है। अब तक 717 मरीजों को ओपीडी और 205 मरीजों को आईपीडी में भर्ती किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और विवेकानंद केंद्र राजस्थान प्रांत की ओर से शुरू की गई विवेकानंद संदेश यात्रा आज जयपुर पहुंची। ये संदेश यात्रा शहर के विभिन्न स्थानों से भव्य शोभा यात्रा के रूप में निकली। शोभा यात्रा में सैकड़ों बच्चे स्वामी विवेकानंद की पोशाक पहनकर शामिल हुए। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड की आज जैसलमेर में समढाणी से शुरूआत की। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जॉय राइड शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ किया। अब सैलानी और स्थानीय नागरिक हेलीकॉप्टर में बैठकर जैसलमेर के समस्थित रेतीले और लहरदार धुरों का नजारा आसमान से निहार सकेंगे। आगामी दिनों में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में भी हेलीकॉप्टर राइड की सेवा शुरू होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। डॉक्टर मांडविया ने मॉक ड्रिल की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदेश में ठंड का सबसे ज्यादा असर शेखावाटी अंचल में चल रहा है। सीकर के फतेहपुर में पारा जमाव बिंदु से करीब 1.25 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। और सूरतगढ़ ताप बिजलीघर की 4 इकाइयों में पिछले 1 सप्ताह से बिजली उत्पादन बंद है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।